श्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से बहुत ही बेबुनियाद, झूठे और प्रायोजित आरोप लगाए हैं भाजपा के खिलाफ। उन्होंने कोई नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में भी प्रधानमंत्री और अमित शाह की आलोचना की है। बीजेपी नीतीश कुमार से एक सवाल पूछना चाहती है। जब मुजफ्फरपुर में एक ब्लॉक में कई अल्पसंख्यक परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया, मारे गए लोग, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमान जीतनराम मांझी थे। इतनी बड़ी घटना पर उनको हटाने की बात क्यों नहीं हुई? सिवान में बहुत सारे माफिया ग्रुप सक्रिय हो गए थे। कई इंटेलिजेंस सूचनाओं के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बिहार में अपराध बढ़ रहा था, तब नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारा स्पष्ट आरोप है, नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी जी के माध्यम से बिहार की सरकार को चला रहे थे। और जिस दिन श्री जीतन राम मांझी ने उनके मनपसंद अफसरों को हटाना शुरू किया, इसकी चर्चा देश में बहुत हुई है, उस दिन से नीतीश कुमार जी परेशान हो गए। यह आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसे कई पदाधिकारी, बड़े अफसर जो नीतीश कुमार जी के अपॉइंटी थे, उनके नज़दीक थे, उनको महत्वपूर्ण पदों से हटाया। उस दिन से नीतीश कुमार जी बेचैन हुए हैं, क्योंकि बिहार को इनडायरेक्ट रूप से चलाने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई अपने चुने हुए पदाधिकारियों के माध्यम से। ये सही मामला है तो लड़ाई है जदयू के अंदर की, टकराहट है जदयू के अंदर की, विभाजन है जदयू के अंदर का। हाँ, ये ठीक है, महादलित के नेता के रूप में नीतीश जी अपने को समझते थे। जब उनको लगा कि हमारे मनपसंद अफसरों को भी हटाया जा रहा है और श्रीमान जीतन राम मांझी जी महादलितों के एक अलग नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो उनकी परेशानी और बढ़ी है। हम उनके सारे आरोपों का प्रतिकार करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, शर्मनाक है, और बीजेपी और हमारे नेताओं के खिलाफ लगे हुए सारे आरोपों को हम बिल्कुल खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी का बहुमत समाप्त होता है तो उसका निर्णय सदन के पटल पर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उस निर्णय में स्पष्ट कहा है कि इसका और कोई निर्णय नहीं हो सकता। जब भी किसी का बहुमत समाप्त होता है, बहुमत उसके पास है अथवा नहीं है, इसका निर्णय सदन के पटल पर किया जाए। राज्यपाल जी से लोग 2-3 दिन पहले मिले थे। इसी के बीच में कोर्ट का भी फैसला आया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुमत का फैसला सदन के पटल पर होगा, और बोम्मई फैसले में यह भी लिखा हुआ है वो राज्यपाल जी अथवा राष्ट्रपति जी के सामने नहीं होगा, तो अगर राज्यपाल जी ने आज अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ कहा है कि इसका फैसला सदन के पटल पर होगा और 1 हफ्ते के अंदर यानी 20 तारीख को होगा, तो इसमें क्या परेशानी है? आपने मांगा था 2 दिन, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में। और 1 हफ्ते में क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि भारत के संविधान में इस बात की व्याख्या है कि जब किसी प्रदेश में 2 सदन होते हैं तो साल का पहला सत्र राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरू होगा। तो 20 तारीख को तय थी तिथि, तो उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लेकिन राज्यपाल जी की प्रेस विज्ञप्ति में यह भी साफ लिखा हुआ है उनके अभिभाषण के बाद पहला प्रस्ताव मुख्यमंत्री के विश्वास का होगा। ये दोनों निर्देश हैं। नीतीश जी को क्या परेशानी है? राज्यपाल के खिलाफ अब आरोप लगा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगा रहे हैं। तो क्या वो चाहते हैं कि आज उनका मन हो गया है बिना जनता के विश्वास के
मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि वो अब पद के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या सारे संविधान की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी जाए? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है, नीतीश कुमार जी अपने स्वभाव के विपरीत कुर्सी के लिए परेशान हैं। ये हमारा स्पष्ट आरोप है। बीजेपी का जदयू की अंदरूनी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि बहुमत है अथवा नहीं है, इसका फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए। राज्यपाल जी ने उनकी मांग और जीतन राम मांझी के बहुमत के दावे का संज्ञान लेते हुए संविधान के निर्णय और बोम्मई के फैसले के अनुसार फैसला किया है। नीतीश जी को अगर पूरा बहुमत है, सदन में जाके गिरा दे सरकार को। लेकिन ये जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और बीजेपी इसका पूरा प्रतिकार करती है। अगर दिल्ली में गुड गवर्नेंस और करप्शन मुक्त भारत का एक छोटा सा उदाहरण दिल्ली में आम आदमी पार्टी दे पाएगी तो बहुत अच्छा होगा। पिछले 4 वर्षों में हमको इस तरह के